जगदीश भाई राम राम। राम राम। तो जगदीश भाई, अब जैसे हम मामला देख रहे हैं, बहुत सारी वीडियो देखी है, तो आज की ये जो वाइफ है, आपने उनके आगे हाथ जोड़े हैं गाड़ी में से जब वो चली गई है, तो गाड़ी में जब चली गई शायद उन्होंने किसी को बोल मारा था, भाई आप अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ। तो मतलब वो वहाँ पर क्या मामला हुआ ये बता दो। वहाँ पर मामला ये हुआ, उसने शर्त मना कर दिया आने से कि जो है ना मैं नहीं जाना चाहती, मेरे को रहना है इसी के साथ में रहना है, ठीक है। और मतलब बोली कि मेरे बच्चे तो बड़े बड़े हैं, समझदार हो गए, बोला और माएँ भी जाती हैं जिसका पैदा होते ही छोड़ जाती हैं, मतलब इस तरह की उसने बात की है। तो बस यही बातें ज़्यादा हुई थी कि जो है ना जिसको जो छोटे छोटे बच्चों को छोड़ कर चली जाती हैं, मैंने छोड़ दिया तो मैंने कौन सा गलत कर दिया, तो ये बातें हुई थी। तो जिस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रहने लग रही है, उसकी सपोर्ट में कौन आया था वहाँ पे? उसके सपोर्ट में उनका एक MC है, वो आया था, ठीक है। वही ज़्यादा उसकी वो वीडियो में वायरल भी हुई है वो वीडियो। वो MC है ना, वो पार्षद है, वो उसी में वही बोल रही है, ठीक है ना, ज़्यादा वही बोल रही है, वही बोल रही है, मतलब हाँ उसी के कारण है जो हाँ है। जी। और कोई नहीं है उसके सपोर्ट में बोलने वाला। उसके सपोर्ट में इसलिए बोलने वाला नहीं है कि वो लड़का है ही ऐसा। बहुत से उनके पड़ोसी यही बोलते थे, इसको 4 मारो और जो है ले जाओ अपनी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो बेदखल किया हुआ था घर वालों ने। पहले भी ये तीसरी है लेके आया है, ये पहले भी 2 लाकर छोड़ चुका है। बोला एक तो जो बोला फांसी खा के कैसे गोली खा के मर गई थी, कैसे क्या गया। तो आपको क्या लगता है कि भाई आपको कैसे पता चला कि उस लड़के ने पहले भी ऐसा कई बार किया था? आपको कह रहे हो कि उनके पड़ोसी बोल रहे थे, तो आपने वहाँ पर जा करके पूछा था या फिर वैसे ही बातचीत हुई थी? जा करके पूछा था। आप मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देख लेना, ग्राउंड मीडिया पे, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। खुद उसका कोई करीबी है, मैं तो जानता भी नहीं उनको, मैं तो फर्स्ट टाइम गया था वहाँ पे। तो उनके खुद पड़ोसी हैं, उनका कोई करीबी है, उसी ने बताया था ये बात, ठीक है ना, उसी ने बताया था हाँ भाई ये लेके आया था। तो जिस लड़के के साथ वो गई थी, वो क्या काम करता आपको पता हो तो? वो काम करता है यही, कोई दिहाड़ी मजदूरी करता है, ठीक है, दिहाड़ी तो मजदूरी। ऐसा क्या लगा उसमें दिहाड़ी मजदूरी करने वाले के साथ रहने लगी और आपको छोड़ के चली गई? मुझे नहीं पता क्या उसने देखा, क्या उसकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, ठीक है ना, क्या उसने देखा है, अब मैं क्या बता सकता हूँ। तो आपको कब शक हो गया था भाई ये जो है इस लड़के के साथ बात? शकी तो ना हुआ, शक हो जाता तो मामला ही पलट देता मैं, कभी शक ही नहीं होने दिया उसने, ठीक है। अपना फोन जो है ना वो साइलेंट पे रखती थी, मतलब थोड़ा बहुत कभी तो हुआ होगा नहीं भाई, कभी नहीं होने दिया। जैसे अब मैं अपने काम में ध्यान रखता था, ठीक है ना, मैं घर पर आया भाई और काम करने होते थे, भैंस भी है घर पे, बच्चे भी हैं, खेत में भी जाना है, ठीक है ना, हर तरीके से मैं मतलब हर तरह के काम अपना भी काम संभालना है, तो मुझे कभी शक नहीं हुआ उस पर। मतलब एक तरह से मुझे उस पर भरोसा था, जो कि उसने जो है ना मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। भाई साहब एक बार पसीना है। देखो भाई, टेंशन इसी चीज़ होती है आदमी का, भाई वो पता नहीं चलता भाई, बाइट देने लग रहा है लेकिन मतलब पसीना आ रहा नहीं आ रहा इतना भी भाई साहब आपका वो नहीं आ रहा, मतलब कहने का मतलब आपका टेंशन बाजी बहुत ज़्यादा है। हाँ जी। अच्छा, खाना वाना कुछ भी अच्छा नहीं लगता? अच्छा, अब जो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मतलब कि मैं जब उस टाइम पे मेरा वेट था 89 kg, आज मेरा वेट है 37 ना नहीं 73, हाँ 70, इसका अपोजिट बोलते हैं। हाँ 73। तो उससे ही लगा लो कि मतलब कि मैं बिल्कुल, अब तो थोड़ा ये है कि खाने पीने लग गया की तरह, ठीक होना, नहीं तो बिल्कुल ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। तो आप अब ये सोच रहे हो कि आपके साथ ऐसा हो गया, अब और किसी भाई के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल तो आपने एक मुहिम चलाई लिव इन रिलेशनशिप वाला जो बिल्कुल। कानून है। देखो मेरी बात सुनो, कभी भी कोई भी भाई हिम्मत मत हारना, ठीक है ना। तो ये बोलते हैं ना कि वक्त जो है ना, वक्त के साथ वक्त जो है ना बलवान होता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ आदमी बलवान होना चाहिए, वक्त अपने आप कमजोर पड़ जाता है। आदमी बलवान होगा, ठीक है ना, आदमी बलवान होना चाहिए, वक्त अपने आप कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वो हिम्मत नहीं हारेगा, तो अपने आप वक्त को तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वक्त बदलता रहता है, उसको तो बदलना ही है। तो कभी भी भाई, कोई भी भाई हिम्मत मत हारना। और जो है लिव इन रिलेशनशिप के जो केस आते हैं, मतलब लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर जो है ना, मतलब इसको सरकार को जो है ना बहुत ही सख्त कदम उठाना चाहिए, खासकर जो ये जो मतलब शादीशुदा लोग होते हैं ना, इनके खिलाफ। अब एक बात बताओ, क्या उससे पूछा जाता है कोर्ट में कि जो है ना तू शादीशुदा है या नहीं?
जब वो लिव इन का सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तेरा माँ बाप कहाँ है, तेरे भाई बहन कहाँ है, तेरा 18 साल से ऊपर हो गए, इनको मान्यता दे दी, ठीक है ना। और जब कोई मर जाता है, कोई कांड हो जाता है, तो फिर कानून जो है ना उनके घर वालों को या उनको परेशान करने लग जाते हैं, ये हो गया वो हो गया। फिर कहाँ का न्याय होता है, कहाँ की नीति है ये सरासर अन्याय है। और ये एक तरह से मैं तो बता रहा हूँ कि ये षड्यंत्र है, ठीक है ना, जो कि जनता के खिलाफ, जनता के प्रति और जो है ना मतलब हमारे समाज के प्रति एक रचा जा रहा है कि ये लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको बुरा लगेगा, हमारे बड़े बुजुर्ग एक बात कह गए थे, ठीक है ना, जो भी माता बहन जो भी गलत मत समझना, लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है एक तरह से रखेल। सच्चाई बता रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। हाँ, अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो मेरे को बता। बिल्कुल सही बात बोल रहे हो भाई। लिव इन रिलेशनशिप में जब बच्चे हो गए तो लिव इन रिलेशनशिप में जाने का देखो कोई मतलब बनता ही नहीं। जब आपके पास बच्चे हैं, मान लो आपके हस्बैंड के साथ आपकी नहीं बन रही, तो आप अपने बच्चों के सहारे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो भाई साहब ये बताइए, जो बच्चे हैं आपके, उनको मम्मी याद आ रही है? बिल्कुल आती है। अब तो वो रोते नहीं भाई, मेरे को मम्मी से बात करनी है, ऐसे करना है। हाँ, नहीं वो ये बोलते पापा मम्मी कब आएगी। मैंने कहा बेटा चंडीगढ़ गई हुई है दवाई लेने, आएगी। तो जब आप बच्चे बोल रहे हो, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो अब इसके बाद आपकी उस वहाँ पर बातचीत हुई भाई, कोई आपका जो है ये मामला है सुलझ जाए, जो आपकी बीवी है, देखो ऐसा कोई आदमी सुलझा हुआ उनमें मेरे को दिख, उसके फैमिली में, उसके परिवार में ऐसा कोई सुलझा हुआ आदमी वहाँ पे लग नहीं रहा कि इस मामले को समझा देगा। खुद वहाँ का जो पार्षद जो MC है वो उनके उसमें सपोर्ट में बोल रहा है, ठीक है ना, जो मतलब कि उसको ये देखना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे, कल ना तेरी बेटी भाग गई, तेरी बहू भाग गई, ठीक है ना, कितना रह लेगा तू। मैं उससे सवाल करना चाह रहा था, लेकिन वही बात है, वहाँ पे जो है ना अगर हम ऐसा बोलते तो वहाँ पे एक अलग माहौल पैदा हो जाता, मतलब माहौल ही इस तरह का है, ठीक है ना। तो वहाँ से कोई आपके पास धमकी वगैरह भी आई है भाई, तुम इसको? बिल्कुल धमकी आई है, बोला कि हम इसका कच्चा उतरवा देंगे। वो लड़का खुद बोलता है, जो राजू है जो लेके गया हुआ है, बोला इसका कच्चा उतरवा देंगे। तो मैं उसका जवाब देना चाह रहा था, लेकिन मैंने नहीं दिया। मेरी सास को भी उसने बोला कि अगर यहाँ पर आते हो तो इस तरह के उसने जवाब दिया, ठीक है ना। तो मैं तो उसको ये बोलता हूँ, एक जो है ना इस मीडिया से परे हो गए, समाज से परे हो गए, अगर तेरे में दम है, अगर मर्द का बच्चा है तो मेरे सामने आ जा। अगर तेरे में इतनी हिम्मत है ना, आशिकी का भूत तो मैं तेरा उतार दूंगा, मेरे सामने आ जाएगी। अगर असली तूने माँ का दूध पिया है ना तो मेरे सामने आ जा, ठीक है। कानून की आड़ में वो सब कुछ बोल रहा है, कानून का सहारा ना लेके भाई का ये कहना है, कानून का सहारा ना लेके अगर आप पर्सनल भाई से मिलते हो तो फिर मतलब जो भाई की भी जो है भाई में भी वो भाई दिखाएगा। जी बिल्कुल, अगर वो कानून की आड़ नहीं होती ना जी, तो मैं उसका जो है ना मतलब कि बस ये ठीक है भाई। तो आप जो आपने ये बात की, ये उनको वार्निंग है या धमकी है? ना तो ये वार्निंग है और ना ये धमकी है, ठीक है ना। मतलब एक आपसरी में अगर बोले तो हाँ जी, उस बातचीत में आप हाँ एक जैसे बोलते हैं ना कि मतलब कि भाई एक आपस में अगर तेरे में दम होता तो मेरे सामने से लेकर जाके दिखाता, ठीक है ना। मतलब पीछे से आपको कब पता चला कि आप, मतलब ये तो वही बात होगी, पीठ पीछे खंजर। तो मतलब किस टाइम गई थी आपकी? 1 दिसंबर 2022 1 दिसंबर 2022 को किस टाइम गई थी? इवनिंग में? घर से 11:08 पे निकली थी वो, मॉर्निंग। मतलब दोपहर? हाँ, मैं यहाँ पे ड्यूटी पे आ गया था और वो निकली। आपको बताया किसी ने? मेरी मम्मी का फोन आया था 2 बजे। आपकी मम्मी को कैसे पता चला? मेरी मम्मी खेत में गई हुई थी, खेत में से आने के बाद बच्चे आए स्कूल से 2 बजे, ठीक है ना, बोले मम्मी कहाँ है। तो फिर जो है ना इधर उधर देखा, पड़ोसी गए, वो कहीं किसी के घर जाया नहीं करती, तो फिर पता किया तो कहीं, फिर बोले कि मेरे पास कॉल आई, बोले कि सोनिया तेरे पास है। मैंने कहा ना, फिर बोले ऐसे बात है। फिर मैंने जितने भी उसे और मतलब हर जगह ट्राई करने, मतलब ये आपके दिमाग में नहीं गया कि भाई वो ऐसे किसी के साथ चली गई जी हो? बिल्कुल। मतलब फिर भी इस भाई को ट्रस्ट था उन पे भाई, ये कहीं पर शायद फिर जो मतलब ढूंढते रहे 2 दिन। फिर मैं उनसे शाम को थाने में गया। थाने में जाने के बाद वो बोले कि देख लो कहीं रिश्तेदारी में गई हो या कहीं और गई हो, मतलब भाई ढूंढ लो उसको।
तो बोले FIR जो है ना 24 घंटे बाद पर्चा दर्ज होगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हम जो है खूब ढूंढा हमने, कहीं नहीं मिली। उसकी मम्मी जो है ना शादी में गई हुई थी। अब एक डाउट जाता है कि हो सकता है उसकी मम्मी झूठ बोल रही हो, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी हमने पीछे से मतलब वो किया, ठीक है ना, जाकर देखा तो वहाँ पे भी नहीं मिली। तो मतलब कि हमने हर जगह ट्राई, फिर इनकी कॉल डिटेल निकली। कॉल डिटेल से जो है ना पता चला है कि ये ऐसे फिर आपने कंप्लेन की इस बात पर? किस बात को? भाई जैसे हमें मतलब इस मामले के जानने से पहले मैं मेरी जो बीवी है गुम हो गई। हाँ, गुमशुदा की जो वो करवाई थी मैंने। अच्छा, फिर जैसे पुलिस वालों ने ही हाँ, पुलिस वाले जी, पुलिस वालों ने कॉल डिटेल निकलवाई है और पुलिस वाले ने इनको ढूंढा है और जो है ना सीधा 19 दिसंबर को लाकर कोर्ट में पेश कर दिया। जब तक ये अपना लिव इन रिलेशनशिप का कार्ड बनवा चुके थे। ये लड़का जो है ना बहुत शातिर है। ये लिव इन रिलेशनशिप का कार्ड इसने इसलिए बनवाया कि जो है ना जो पहले लेकर आया था ये, उसने पुलिस ने, वो लड़की चली गई थी, उसके घर वाले उसको ले गए थे और जो है ना उसने उसके बयान बदलवा दिए थे। बयान बदलवाने के बाद जो है ना ये लड़का ये पकड़ने आई पुलिस, ये मिला नहीं, ये फरार रहा 1 महीने तक। और जो है ना पुलिस वाले इसकी माँ को उठा ले गए। इसकी माँ को उठा के ले जाने के बाद 5 दिन ये जो है ना फिर लड़का पेश हुआ। पेश होने के बाद जो है ना मतलब 5 दिन के रिमांड पे ये लड़का लिया गया। तो वो जो आपकी वाइफ है वो घर से कुछ लेके भी गई? देखिए वो कुछ नहीं लेकर गई, कुछ भी एज इट एज उसकी जो भी सामान एज इट इज रखा है, किसी तरह का कुछ नहीं लेकर गई। अब बहुत से बोल रहे थे कि जो इस पर झूठा इल्जाम लगा दे, ठीक है ना, कि चोरी का इल्जाम लगा दे, कि गहने निकाल लेगी, ये निकाल लेगी। वही बात, एक दिन सच तो सामने आएगा। जी, सच तो सामने आएगा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने किसी की नहीं सुनी। उसके पर्स में उस दिन 700 रुपये थे, सिर्फ वही लेकर गई थी और कुछ नहीं लेकर गई। और अब भी आपको उन पर भरोसा, अगर वो आ जाए तो आप उनको अच्छी तरह से रखोगे? हाँ जी, बिल्कुल रखूँगा। इतना होने के बावजूद? जी बिल्कुल, क्योंकि एक माँ तो माँ होती है अपने बच्चों के लिए। मतलब आप ये चाहते हो कि जो आपके बच्चों की परवरिश है वो अच्छी तरह से पढ़ जाए? जी बिल्कुल। अब ये बात तो मैं काम करूँगा या अपने बच्चों को। आपके जवाब बोलो, आप क्या तो अब लास्ट में क्या बोलना चाहोगे आप? क्या मैसेज देना चाहोगे समाज को? सभी से, समाज से यही मैसेज देना चाहूँगा, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस लिव इन रिलेशनशिप का जो ये कानून सरकार ने बनाया है, इसके खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाई जाए और इस कानून को बंद किया जाए। अगर बंद नहीं करते हो तो शादीशुदा लोगों के लिए जो है ना इस कानून का दी एंड कर दो, काटा मार दो। कहने का मतलब जिसकी शादी हो चुकी है वो लिव इन रिलेशनशिप में ना जाए, ना जाए, ना जाए। ठीक है, अपने बच्चों की तरफ देखो, अपने माँ बाप की तरफ देखो। ठीक है यार, एक बात बताऊं, माँ में किल के मर से ये लिव इन रिलेशनशिप में ना जाओ, फिर भी लोग ऐसा काम करें, तो इससे शर्मनाक घटना क्या हो सकती है? देखिए, ये हमारे हरियाणा का दुर्भाग्य है। पहले क्या होता था, खाप पंचायतें आगे आ जाती थी, अब कोई पूछता ही नहीं है, वो ब्रह्मास्त्र का काम करती थी। लेकिन एक संगठन, एक आवाज उठाई जाए, समझाया जाए लोगों को, ठीक है ना। अगर कोई गलत कर रहा है, वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ठीक है ना। अगर वो इलाज हो तो जो है ना हमारा हरियाणा अब भी बच सकता है इस चीज। मतलब पहले तो थाने तहसीला मामला ही होता, ओड़े सूट जिंदा। हाँ 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 जी, हाँ जी। लेकिन अब तो सीधी बात है, खापा पे केस करने लगे, जो खाप पंचायत है उस पे केस करने क्यों करने लग रहे हैं, किस लिए करने लग रहे हैं? वो जो है ना मतलब खाप पंचायतें नहीं है, मतलब जिन पे केस करने लग रहे। पता है क्या, सबसे बड़ी बात है कि आज का जो मतलब कि जो ये समाज है ना, पहले क्या होता था, हमारे पास एक तो साधन नहीं थी, ठीक है ना, इतनी फैसिलिटी नहीं थी, ठीक है ना। आजकल तो हर फैसिलिटी, हर एक बच्चे के जेब में मोबाइल है, ठीक है ना। वो तुरंत कंप्लेंट कर देता है, तुरंत वो कर देता है। एक जो है मतलब इतने ऐप चल गए कि आप उस पर किसी चीज़ के बारे में जानकारी ले लो, ठीक है। तो आज का मतलब बहुत एडवांस होगा। और इसमें साथ दे रही है सरकार? बिल्कुल सरकार साथ दे रही है जी। सरकार ने ऐसे कानून बना दिए हैं भाई, जो 18 साल से ऊपर हो गया ना, वो अपनी मर्जी से जैसा भी जीना चाहे जी सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता, ना माँ बाप कुछ बोल सकते हैं। वो जी सकता है। एक बात बताइए, अगर वो मर जाता है फिर उसके माँ बाप को क्यों ढूंढते हैं? वो फिर पुलिस वाले उठाने आ जाएंगे। नहीं, फिर अगर मान लीजिए वो मर जाता है तो लावारी सूट समझ के फूक दो उसको। सही बात है, बिल्कुल ठीक है। क्यों उसकी जांच पड़ताल करते हैं? क्यों, किस लिए करते हैं? फिर वही 18 साल से ऊपर बच्चा चोरी कर लेता है, उसके भाग जाएगा चोरी करके, उसके घर वालों तक को उठा लिया जाता है। तो ये दोगला कानून क्यों हमारे समाज के अंदर लागू किया गया है?
ये तो मतलब ये है कि हर एक आदमी को आगे आना पड़ेगा, जिससे आने वाली अपनी जो आने वाली पीढ़ी है उस पर ज्यादा असर ना पड़े, और जो आने वाली पीढ़ी है उस पर ज्यादा असर ना पड़ने, अगर असर पड़ गया तो ये मान लो पूरा हरियाणा खत्म हो गया, इसमें कोई रिश्ता नाता बिल्कुल कुछ नहीं बिल्कुल रहेगा, जी बिल्कुल भी। कोई रिश्ता नाता सब खत्म हो जाएगा। और इस चीज को एक चीज है जो कि इसको खत्म कर सकती है, ठीक है ना, हमारी खाप पंचायत है, क्योंकि उन पे जो है ना हम ट्रस्ट कर सकते हैं। ट्रस्ट इसलिए कर सकते हैं, वही बात है कि लगतों के भूत बातों से नहीं मानते, मामले दबाए जा सकते हैं, वो हमारे लिए एक ब्रह्मास्त्र का काम कर सकती हैं बस। तो भाई लास्ट में भाई की आपने सारी बातें सुन ली हैं, और अपनी राय सभी कमेंट बॉक्स में लिख देना। जो भी भाई का साथ देना चाहे वो हमसे कांटेक्ट कर लेना। और भाई के मनोबल को बढ़ाने के लिए जो इतना मतलब वैसे तो बोलने की जरूरत नहीं है, भाई ने बहुत हिम्मत दिखा रखी है, उसके बावजूद भी भाई का थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए मैं 2 लाइनें बोलना चाहती हूँ। आंधियों का आपकी जिंदगी में आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बस यूं समझ लेना कि आपकी किस्ती इस इम्तिहान के काबिल रही होगी। जय हिंद, जय भारत।